আমি চাইবো যে জোরে ওদের জন্য হাততালি এবং সেম আমাদের সাথে সালাউদ্দিন দা, সুরজিৎ দা, সবাইকেই মোমেন্টো এবং সেম আমার ক্যামেরার সাথে কোম্পানি একটা ক্যামেরা গিফট করেছে, সাথে ওয়ান্ডারফুল ট্রিপ এখানে কোম্পানি দিয়েছে। তো আমি চাইবো স্মার্ট ভ্যালুর জন্য একটা জোরে হাততালি দোস্ত, এবং চাইবো যে সবাইকে স্টেজে থেকে নিজের সিট গ্রহণ করতে প্লিজ। तो समय एगिए चले छे, समय हम लोगों के बीच मौजूद है। इंडिया में हर एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू का एक नाम से उनको जानते हैं, और उनका बात अगर आपका दिल तक पहुंच गया दोस्तों, तो ये तो सच है कि अगले कुछ दिनों में आपका जीनियस पिन मिनिमम कंफर्म तो हो ही गया। सो दोस्तों हम उनको बुलाएंगे। सो एक बार जोरदार तालियों से खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। ही इज नॉन अदर देन आवर ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर ललित अरोड़ा। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर ललित अरोड़ा। और सर ताकि हॉल में हर कोई क्राउन एम्बेसडर बन जाए। गुड मॉर्निंग। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। सिर्फ और 1 घंटा हमारे साथ इस एक्साइटमेंट को बनाए रखोगे तो ये इवेंट आपको पूरे साल आपके दिल और दिमाग पर छाया रहेगा। गुड मॉर्निंग। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने काफी कुछ देखा, काफी सारे रिकॉग्निशंस देखे, काफी सारा डांस भी देखा, लेकिन मुझे अभी पार्थादा ने बोला कि अगले 15 से 20 मिनट मुझे अपनी कहानी आपको सुनानी है। आप सुनना चाहेंगे? दोस्तों, क्योंकि ये स्टेज, ये लेवल, ये रिकॉग्निशन, ये इनकम, ये सक्सेस मिलना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, लेकिन बहुत आसान है अगर आप सोच लें तो। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा, टाइम कम है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। दोस्तों, अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ भी बताऊं, यह बताना कि पहले कितने लोग इस तरीके का प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं। अच्छा, कितनी बार आज पहली बार आए हैं इस इवेंट में, रिकॉग्निशन प्रोग्राम में पहली बार आए हैं? कितने लोग हैं? ओह, तो मुझे अपनी कहानी ज्यादा थोड़ी सी बतानी पड़ेगी। मेरा नाम ललित अरोड़ा है, मैं दिल्ली से हूं और एक बहुत गरीब परिवार से हूं दोस्तों मैं, और पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। कितने लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं? कितने गर्व से हाथ ऊपर कर रहे हैं। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बचपन में हमें बोला जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, है ना? तो अभी आजकल, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे, तो अभी हमने कुछ इसको उल्टा समझ में आता है हमें कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। धीरे बोलो, कुछ मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं यहां, घर जाके मारेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरी सोच कुछ अलग थी। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। 10वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चली, लेकिन उसके बाद से एक मूवी आई और उस मूवी ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो मूवी थी कयामत से कयामत तक, आमिर खान। जिस दिन से वो मूवी देखी, मेरे सपने में सिर्फ आमिर खान और जूही चावला आते थे बस। आपके साथ भी होता है क्या? आमिर खान कम आता है, जूही चावला ज्यादा आती है? होता है? मेरे साथ होने लग गया ऐसा, और मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था, और मन करता था कि मैं भी एक्टिंग करूं, मैं भी मॉडलिंग करूं, बहुत इंटरेस्ट था। पर करे क्या भाई, पिताजी की सरकारी नौकरी, और इतनी छोटी सी नौकरी थी पिताजी की, बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, और हम देखते थे अपने पिताजी का सेक्रीफाइस, अपने पिताजी का त्याग हम देखते थे तो रोना आता था कि कैसे उन्होंने जिंदगी काटी। हमारे खानदान में सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सभी लोग नौकरी करते हैं। दिल्ली में कोई हमारे चाचा पुलिस में है, कोई टेलीफोन एक्सचेंज में, कोई कहां कोई कहां, हमारे सभी लोग ये सरकारी नौकरियों में हैं। तो बचपन से एक ही परवरिश मिली, और आप लोगों को भी बचपन से एक ही परवरिश मिली होगी, क्या? पढ़ो लिखो और बाबू बन जाओ। मिला?
कितने लोगों को घर से यह मिला कि पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो? ईमानदारी से बोलना। आपके घर वाले चाहते थे कि पढ़ लिख के बाबू बनो, अच्छी नौकरी करो। सभी के घर वाले चाहते हैं, मेरे घर वाले भी चाहते थे, और इसीलिए वो चाहते थे कि मैं खूब पढ़ाई करूं और बाबू बनूं। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। करेंगे क्या। अभी सपने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखता था दोस्तों। 12वीं क्लास पास करने के बाद मेरे ज्यादातर दोस्तों ने कंप्यूटर एजुकेशन में एडमिशन लिया, लेकिन मेरे को पैसा कमाने की जल्दी थी। मैंने टेलरिंग करना शुरू कर दिया। मेरे को किसी ने बताया कि टेलरिंग सीख लो। दोस्तों, मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं एक टेलर था। मैंने अपना जिंदगी, अपना करियर टेलरिंग से शुरू किया। मैं कपड़े सिलता था। कहा जाता दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर ईमानदारी से किया जाए तो। लेकिन जब मैं कपड़े सिलता था तो मेरे दिमाग हमेशा यह चलता था कि क्या मैं जिंदगी में कभी कोई कार खरीद पाऊंगा? क्या मैं जिंदगी में कभी बड़ा इंसान बन पाऊंगा? मुझे जवाब नहीं मिलता था। मुझे लगता था उस काम में मैं नहीं कर सकता। मैं कितना ही कुछ कर लूं, कितना दिमाग लगा लूं, मैं ज्यादा आगे नहीं जा सकता, ऐसा मुझे लगता था। जहां पर मैं सिलाई करता था वहां पर सामने एक बहुत बड़ा बंगला था, उस दुकान के सामने, और उस बंगले के बाहर लिखा होता था द नेस्ट। मैं हमेशा उसको देखता था, यार क्या बंगला है, कितने अमीर लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं। ये सब चीजें दिमाग में चलती थी। साथ में मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और मैंने एक काम किया, 12वीं क्लास के बाद कभी भी अपने पापा से एक पैसा भी नहीं लिया मैंने। आफ्टर 12th क्लास मैंने अपनी पढ़ाई, अपना जो कुछ भी किया, अपना पॉकेट मनी, सब कुछ अपने खर्चे से किया। मेरे मन में यह था कि पिताजी ने इतना बड़ा कर दिया, अब मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अब खुद से इनकम करनी है। उसके लिए कुछ भी काम करना पड़े, आई एम रेडी टू डू। मैं दिन में 14 से 16 घंटे काम करता था। मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, मैं टेलरिंग भी करता था, बीकॉम में एडमिशन ले लिया, पढ़ाई भी करता था। खैर, ऐसा करते 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 बीकॉम भी क्लियर हो गया मेरा। अब बात आई कि अब तू ग्रेजुएट हो गया, अब सरकारी नौकरी ढूंढ लो। मैं एक बहुत सनकी आदमी हूं, था और रहूंगा। एक ही, आजकल गुलाम खरीदे नहीं जाते, गुलाम खुद से चल के आते हैं। हम तैयार हैं, हमारे से गुलामी करवाओ ना प्लीज। एक दिन कुछ राजाओं के मन में यह बात आई कि यार हम एक गुलाम खरीद रहे हैं, उसको कितना पैसा देकर खरीद रहे हैं, लेकिन ये काम तो दिन में 10 से 12 घंटे करता है, क्योंकि 6-7 घंटे ये सोता भी है, तैयार भी होता है, खाना भी खाता है। तो प्रोडक्टिव टाइम कितना मिला एक गुलाम से? 10 से 12 घंटे प्रोडक्टिव टाइम। तो उन राजाओं ने यह प्लान बनाया, आज से गुलाम खरीदने बंद, आज से पार्शियल गुलाम खरीदेंगे, आधे गुलाम खरीदेंगे, और उसको नौकरी का नाम दे दिया गया। नौकरी, पार्शियल गुलामी। जो टाइम ये सोता है वो तेरा टाइम, जो टाइम ये खाता है वो तेरा टाइम, बाकी सारा मेरा टाइम। आ जा, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तनख्वाह कट जाएगी। ये मुझे समझ आया, और मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि हे भगवान, तूने मुझे ऐसा दिमाग दिया जिसकी वजह से मैंने नौकरी को रिफ्यूज किया, और आज मैं यहां पर हूं। क्योंकि मेरे साथ के वो सारे लड़के जो मेरे से ज्यादा नंबर लेकर आते थे, जो मेरे से ज्यादा चालाक बनते थे, जो मेरे से अच्छे परिवार से आते थे, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वो आज सभी 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, और 20 से 25 हजार मेरा पेट्रोल का खर्चा आज की डेट में। दोस्तों, ये वो सिस्टम है, ये वो चीज है। हम लोग पागल हैं, नौकरी 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 नौकरी। आज कहीं से एक सरकारी नौकरी निकल आए, मुझे पता है एक नौकरी के लिए 1000 लड़के वहां खड़े हो जाते हैं डंडे खाने के लिए, कुछ चक्कर खा के गिर जाते हैं, पर नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री भी खुद बोलते हैं, मनमोहन सिंह जी, कि यार कहां से लाऊं नौकरियां, कहां से? कुछ ऐसा करो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, भारत सरकार खुद से बोलती है, लेकिन हमें नहीं समझ आता। हम काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में यही है कहीं से नौकरी मिल जाए। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, आज आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आजादी और एक गुलामी। क्या चाहिए बोल दो, क्या चाहिए? आजाद तो हम हैं, आजाद भारत में बैठे, आप सभी आजाद हैं, लेकिन क्या आप वाकई ही आजाद हैं? अपने दिल पे हाथ रख के पूछना घर जाकर कि वाकई आजाद हैं?
जिस दिन स्मार्ट वैल्यू को दिल से अपना लोगे उस दिन आपको आजादी मिलेगी, क्योंकि भारत को तो आजादी मिल गई थी अंग्रेजों से, लेकिन आप लोगों को आजादी तब मिलेगी जिस दिन आप आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ेंगे, जिस दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे, उस दिन आपको और आपके परिवार को और हम लोगों को आजादी मिलेगी। और वो आर्थिक आजादी स्मार्ट वैल्यू के अलावा कोई दे नहीं सकता। वो आर्थिक आजादी स्मार्ट वैल्यू के अलावा कोई नहीं दे सकता, मेरा मानना है। पता नहीं आपका मानना क्या है। और मैं अपनी सोच आप लोगों पर हावी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती मेरी सोच को लें। मेरी जो बातें समझ आती हैं ले जाना, जो नहीं समझ आती यहां छोड़ जाना। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं दोस्तों, मेरे को एक छोटा सा कहानी सुनाई थी मेरे सीनियर ने नौकरी को लेकर, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था फैमिली से, नौकरी नौकरी नौकरी। उन्होंने बोला कि बंदर पकड़ने का तरीका पता है ललित? मैंने कहा सर बंदर पकड़ने का समझ नहीं आया। कहते बंदर पकड़ने के लिए जंगल में एक पिंजरा लगा दिया जाता है, एक बॉक्स। उस पिंजरे में कुछ मूंगफली के दाने डाल देते हैं, बादाम डाल देते हैं, और उसमें ऊपर से इतनी सी जगह छोड़ते हैं कि इस तरीके से हाथ जाए पिंजरे में। बंदर आता है, उसके चारों तरफ घूमता है और इस तरीके से हाथ डाल देता है। बंदर को इतना तो पता है कि हाथ कैसे डालना है, दिमाग होता है। यस और नो? बंदर भी हमारे पूर्वज थे। अरे आजकल भी इंसानों में भी बहुत सारे बंदर मिलते हैं। वो आप ढूंढ लोगे, जब प्लान शो करोगे पता चल जाएगा। है? तो ऐसे हाथ डालता है और क्या करता है, नीचे से क्या पकड़ लेता है? मूंगफली के दाने पकड़ लेता है, बादाम पकड़ लेता है। अब जब ऐसे हाथ कर लेता है तो हाथ निकलेगा उसका बाहर, क्योंकि जगह उसमें इतनी सी है। ऐसे कर लेगा, हाथ निकलेगा? हाथ नहीं निकलेगा। अब वो बंदर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ से खून निकल रहा है, पता पकड़ा जाएगा, लेकिन वो मूंगफली के दाने नहीं छोड़ता और अपनी जान से हाथ धो देता है। ये है हम लोग। 10,000 रुपए की नौकरी को पकड़ के बैठा हुआ है। 10,000 की नौकरी कैसे छोड़ूं? खून निकल रहा है हाथ से, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? पता मर जाऊंगा, मेरे से पहले बहुत सारे लोग ये काम कर चुके। पता कुछ हाथ में आने वाला नहीं है, सिर्फ रोटी चलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर भी छोड़ने को राजी नहीं है, छोड़ने को राजी नहीं है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम ने हमें वो दिया जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जब मैंने स्टार्ट किया था, इतने सारे लोगों ने रिफ्यूज किया, इतने लोगों ने रिजेक्ट किया मेरे को कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन उस रिजेक्शन को हमने एंजॉय किया, क्योंकि हमारे सीनियर ने हमें सिखाया था कि जब आपको कोई रिजेक्ट करे उसको लिख लो, जिंदगी में भूलना नहीं, लेकिन कभी दुख नहीं मनाना, क्योंकि हर महान आदमी को जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी ने रिजेक्ट किया था, ये याद रख लेना। और जिस आदमी को जितना ज्यादा रिजेक्शन मिलेगा वो आदमी उतना ज्यादा कामयाब होगा, इतिहास गवाह है। चाहे आप बिल गेट्स को देख लो या अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को देख लो या किसी को भी, जो लोग टॉप पर पहुंचे हैं उनको पहले हमारी सोसाइटी ने रिजेक्ट किया है। आज अगर आपको आपकी सोसाइटी रिजेक्ट करती है तो तैयार रहो, सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो। ये एक सिम्टम है, ये एक निशानी है कि आने वाले समय में आप टॉप पर पहुंचने वाले हैं। उस भगवान का धन्यवाद करो अगर आपको रिजेक्शन मिलता है। मुझे बहुत रिजेक्शन मिला, मैं एंजॉय करता था। मेरे को मेरे सीनियर ने बोला, ललित अगर सक्सेसफुल होना है तो एक काम कर, दिन में 10 लोगों को प्लान दिखाना जरूरी है। मैंने कहा दादा मेरे तो वो टूट जाते हैं अंदर से। आप सब लोग सपना देखते हैं क्या? आपके कोई सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं? दोस्तों एक बात बताऊं, जब आप आम इंसान से बात करोगे कि आपका सपना क्या है, आम इंसान, कभी कोशिश करके देखना, सड़क पे चलते हुए कभी एक आम इंसान को रोकना और उससे पूछना कि तेरा सपना क्या है। अब वो आम इंसान क्या बोलेगा? सपना कल रहे हैं, बहुत सारी अड़चने हैं। लेकिन दोस्तों आज जो ये सिस्टम आपके हाथ में आ गया है, ये सिस्टम आपको टॉप पर पहुंचा सकता है, लेकिन कब? जब इस दिल में यहां पर विश्वास होगा तब। विश्वास है क्या स्मार्ट वैल्यू पर? विश्वास होता है? होता है? क्या आप अकेले हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं? नहीं, आपसे पहले 14 लाख लोग इस काम को कर चुके हैं मेरे दोस्तों। 14 लाख लोग आपसे आगे खड़े हुए हैं, आप 14 लाख लोगों के बाद में आए हैं। वो लोग हर दिक्कत, हर परेशानी को झेल चुके हैं, हर परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं छोटी छोटी परेशानियों को झेलने के लिए?
क्या आप वो जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को झेलने के लिए तैयार है? मन में वो आग है कि अपने सपने पूरे करने हैं? क्योंकि दोस्तों, वो आग मन में चाहिए, वो सपना मन में चाहिए। वो सपना जब तक नहीं होगा तब तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। कितनी अड़चने आए, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंसान का जन्म सिर्फ एक बार मिला है मेरे दोस्तों, सिर्फ एक बार मिला है। उसके बाद पता नहीं अगले जन्म में क्या बनेंगे। किसी को पता है क्या? किसी को पता है अगले जन्म में हम क्या बनेंगे? पता नहीं, कौन कुत्ता बनेगा, कौन कमीना बनेगा, कौन गाय बनेगा, कौन भैंस बनेगा। एक बार इंसान का जन्म मिला है, आओ जी ले, आओ जी ले। इसी जन्म में कुछ ऐसा करें मेरे दोस्त कि आपको लोग याद करें। यह मौका मिला है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि यह मौका बहुत कामयाब लोगों को नहीं मिलता, इतनी आसानी से नहीं मिलता। यह ऊपर वाला सबको वो मौका नहीं देता। आप उस मौके को लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? दोस्तों, इस दिल में आग चाहिए, इस दिल में इस दुनिया को दिखा देना है। ओह, आप सबसे पीछे बैठे हो, क्या नाम है आपका? शिवाजी धौल। क्या? शिवाजी। शिवाजी खड़े होंगे जरा। ये है मिस्टर शिवाजी। शिवाजी, स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन कर चुके हो? कर चुके हो? यस। वंडरफुल। कैसा महसूस कर रहे हो इस बिजनेस को ज्वाइन करके? अच्छा महसूस कर रहे हो? देखना चाहते हो कि स्मार्ट वैल्यू की दुनिया कैसी है? देखना चाहते हो कि यहां पर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? दोस्तों, ये वो लड़का मेरे को मिल गया जो देखना चाहता है कि स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस कैसे मिलती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको सिर्फ बता दूं, एक दिन इसी भीड़ के बीच में से एक आदमी निकल कर आएगा जो यहां से चलकर वहां तक जाएगा। बहुत सारी अड़चने आएंगी। आओ, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शिवाजी के लिए। शिवाजी, इसी रास्ते पर चलते हुए एक दिन आप आओगे, इसी रास्ते पर चलते हुए बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचेंगे। हो सकता है ये लोग हो सकता है आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे, कोई आप पर हंसेगा, कोई आपका मजाक बनाएगा, लेकिन आपने चलते चले जाना है, क्योंकि अपना डेस्टिनेशन क्या है, अपनी मंजिल क्या है, दिख रही है? वो है अपनी मंजिल पर नजरें गड़ाए रखना और शिवाजी चलते चले जाना। ये दुनिया क्या बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वहां पर पहुंच जाओगे, ये सब लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। हर प्रॉब्लम, हर परेशानी तभी तक है जब तक आप जनता के बीच में खड़े हो। जिस दिन आप जनता के बाहर आ गए, जिस दिन आप आम पब्लिक से बाहर आ गए, उस दिन देखना ये सब लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। यही है स्मार्ट वैल्यू। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे चैलेंजेस कई बार मन में आएगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब तक आपके दिल में आग है, जब तक आपके दिल में जोश है, ये होगा, ये होने वाला है। क्या आप तैयार हैं यहां तक पहुंचने के लिए? दोस्तों, शिवाजी यहां तक पहुंच गया। कहां से आया शिवाजी? शिवाजी आया उस पब्लिक में से, सबसे पीछे ये लड़का बैठा हुआ था और आज ये लड़का यहां पर आ गया है। यही है हमारा बिजनेस दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है। आम जनता में से लोगों को खींच के लाएंगे, आम जनता में से वो लीडर निकल कर आएगा जो यहां पर टॉप पर पहुंचेगा। आपका सीनियर आपका हाथ पकड़ के लाएगा, आपका सीनियर आपके कंधे पे हाथ रख के लाएगा, आपको हर परेशानी से बचाएगा और तब तक आपका साथ देगा जब तक आप टॉप पर नहीं पहुंच जाते। भगवान के अलावा कुछ नहीं है। हम लोगों के ब्लड में से अगर स्मार्ट वैल्यू निकाल दोगे तो हम मर जाएंगे। ये हमारी जिंदगी बन चुकी है। ये जो शिवाजी है, आज ये तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं है, ये वो खुशी है जो यहां पर पहुंचने पर आपको मिलेगी। लेकिन आज ये वादा करके जाना है कि अगले साल मैं एक बड़ा लेवल लेकर यहां पर आऊंगा। आज आपको प्रॉमिस करना है इन सब लोगों से। करके दिखाओगे? पक्का? कॉन्ग्रेचुलेशन। अपनी आंखें बंद कर लें, प्लीज क्लोज योर आईज। और अब अपनी आंखों के सामने अपने भगवान को लाने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए जिस भगवान को, अल्लाह, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, अपने गुरु को, अपने माता पिता को, उनका चेहरा अपने सामने लेकर आइए।
ट्राई टू विजुअलाइज योर गॉड, योर गुरु, योर पेरेंट्स। उनको अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, लाइए, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। अपने भगवान को, अपने पेरेंट्स को, अपने गुरु को अपने सामने लेकर आइए, वो आ गए हैं। अब मेरे पीछे आप एक शपथ दोहराएंगे। हम आज एक शपथ ले रहे हैं स्मार्ट वैल्यू को लेकर, और जो लोग शपथ ना लेना चाहें, पूरी छूट है, वो बैठ सकते हैं, उन्हें कोई कुछ भी पूछेगा नहीं। लेकिन जो लोग ये शपथ लेंगे, दिल से लेंगे, दिमाग से नहीं, उस ऊपर वाले को मानकर, अपने पेरेंट्स, अपने गुरु को मानकर ये शपथ लेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे, मैं आज 8 जून 2011 में शपथ लेता हूं कि आजीवन स्मार्ट वैल्यू के लिए काम करता रहूंगा, ईमानदारी से काम करता रहूंगा, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचूंगा। मैं, देखिए, दिखेगा, दिखेगा और मिलेगा।